ये नहीं सोचा कि जी हमारी शादी हुई है तो हमारा स्टेमिना कम हो गया है, हम फिजिकली डैमेज हो गए हैं तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा जो लोग सोचते हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाई मास्टरबेशन से रिलेटेड, तो आप लोग कहते होंगे कि ये बंदा पता नहीं पागल है, इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। तब तो ये चीख कर कह रहा था कि मास्टरबेशन का नुकसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए मोहम्मद अशर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अशर फिटनेस टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग जानते हैं कि मैंने हमेशा से कोशिश की है कि ऐसा कंटेंट लेके आऊँ, ऐसे टॉपिक पर बात करूँ जिससे मेरे देखने वालों को फ़ायदा हो। ना तो मेरे पास इतना फ़जूल टाइम होता है कि मैं फ़जूल वीडियो बनाऊँ, फ़जूल टॉपिक पर बात करूँ और आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ और बहुत कीमती बातें हैं जो मैं इंशाल्लाह आज आपसे शेयर करूँगा। इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करें। बहुत शुक्रिया। देखें, आजकल बहुत से लोगों के माइंड में ये गलत किस्म का कंसेप्ट पाया जाता है कि शादी के बाद बंदे में वो फिटनेस से नहीं रहती, वो ताकत नहीं रहती, बंदा फिज़िकली जो है वो भी वीक हो जाता है। बहुत से लोग गेम्स भी छोड़ देते हैं, जिनमें कबड्डी हो गई, कुश्ती हो गई, इस तरह की जो पावरफुल गेम्स हैं वो छोड़ देते हैं, जिम भी छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हम में वो स्टेमिना नहीं रहा, हमारी फ़िटनेस पहले की तरह नहीं है, या वो जज़्बा, वो जुनून, वो चीज़ें शायद ख़त्म हो चुकी हैं शादी के बाद। अक्सर लोगों से मैंने ये सुना है कि वो कहते हैं कि यार पहले बड़ी गेम होती थी कबड्डी की या कुश्ती की, तो फिर शादी हुई तो सब कुछ छोड़ दिया। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप मेंटली तौर पर हार जाते हो बस, और इसके अलावा इसका नुकसान कोई भी नहीं है। यार मुझे बताएं कि आज तक को बंदा शादी के बाद वीक हुआ हो? मैंने तो ऐसा कोई नहीं, लड़का नहीं देखा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल दुबले पतले फिंगर की तरह थे और चेहरे पर इतना रूप भी नहीं था। उनकी शादी हुई जनाब, उनकी सेहत भी अच्छी हुई, वैसे भी वो स्ट्रांग हुए, चेहरे पर नूर भी आया। तो इसका नुकसान कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक दरिया की तरह, एक कुएं की तरह बनाया है। जिस तरह दरिया से या कुएं से हम पानी निकालते हैं तो नया पानी आ जाता है, इसी तरह ही इंसान के जिस्म से फासद मादे जो हैं वो निकल जाते हैं। तो अब मैं दबे अल्फाज में चंद एक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। आज के दौर में इतना बच्चा तो खैर कोई भी नहीं है। देखें, अपनी लाइफ में मॉडरेशन को इम्पोर्टेंस दें, एतदाल के साथ चलें, म्याना रवि के साथ चलें, चाहे वो कोई भी काम है। जब आप लिमिट क्रॉस करते हो तो फिर उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। लिमिट किसी भी काम की ना क्रॉस करें, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे आपका खाना पीना है, या दुनिया जहान का कोई काम है, लिमिट में रह के करें। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी बॉडी में अगर इतना ब्लड है कि आप एक वीक में सिर्फ एक खून की बोतल दे सकते हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप कहो कि जी 7 दिन है वीक में, तो मैं 7 के 7 दिन ही डेली की एक खून की बोतल दूंगा? तो नहीं दे सकते। एक वीक में एक ही बार लेनी है खून की बोतल अपनी बॉडी से, समझ रहे हैं? तो इस तरह से मतलब आपकी बॉडी में अगर इतना भी ब्लड नहीं है, एक बोतल जितना भी, तो फिर आपको अपनी बॉडी को उस काबिल बनाना पड़ेगा, उतना खून पैदा करना पड़ेगा कि आप किसी को दे सको। तो अपनी बॉडी के साथ ज़्यादती ना करें। जितना वेट वो उठाने के काबिल नहीं है उतना उस पर ना डालिए, लिमिट में रहें। फिर कह रहा हूँ कि मॉडरेशन, अपनी लाइफ में मॉडरेशन को इम्पोर्टेंस दें। यकीन करें, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी 50 ईयर एज हुई, 60 ईयर एज हुई, लेकिन अभी भी वो एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी करते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं, कुश्ती में भी उनका नाम है, बच्चे भी हैं, लाइफ को भी उन्होंने एंजॉय किया, सब कुछ ही किया, लेकिन उनकी सोच बूढ़ी नहीं हुई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी हमारी शादी हुई है तो हमारा स्टेमिना कम हो गया है, हम फिजिकली डैमेज हो गए हैं तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा जो लोग सोचते हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं कि अगर आप ये समझते हो कि शादी के बाद बस ठीक है, आप फिज़िकली जो है वो अनफिट हो या डैमेज हो गए हो, जो आपको लगता है कि वो पावर, वो स्टेमिना नहीं रहा, तो फिर क्या आपने जवानी के क्या 7 साल गुजारे, 6 साल गुजारे आपने? पहले 15 साल 17 साल तो बंदे ने बचपन में गुजार दिए, और 25 साल जो है वो एवरेज हम लगा लेते हैं कि यहाँ तक तकरीबन शादी हो जाती है। कुछ की 30 में होती है तो कुछ की 20 में होती है, चले हम 25 साल लगा लेते हैं एवरेज। तो 25 साल की एज में अगर आपकी शादी होती है तो आप सारी एक्टिविटीज़ छोड़ देते हो, तो फिर क्या आपने लाइफ गुजारी?
तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने माइंड से ये सोच ये जो आपकी थिंकिंग है, पुअर थिंकिंग मैं इसको कहूँगा, इसको निकालिए, साफ़ कीजिए, रिमूव कीजिए। अच्छा, अब आज से 2-4 मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाई मास्टरबेशन से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को कहा कि इसका बहुत नुकसान है, तो आप लोग कहते होंगे कि ये बंदा पता नहीं पागल है, इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। तब तो ये चीख कर कह रहा था कि मास्टरबेशन का नुकसान है, फिज़िकली बंदे को ये नुकसान देती है, तो ये नहीं करनी चाहिए। तो अब ये काम तो वही है, चाहे वो मास्टरबेशन थी तो यहाँ पर है, मसला तो वही है, लेकिन अब ये कह रहा है कि इसका नुकसान नहीं है कोई। देखें, हराम और हलाल में फ़र्क तो आप भी जानते हैं। हराम का पैसा जो है उसमें बरकत नहीं है, चाहे वो 4 गुना ज़्यादा है हलाल के पैसे से, बरकत जो है वो हलाल के पैसे में ही है। तो बिल्कुल इसी तरह ही है, जो एक्टिविटीज़ हमें आफ्टर मैरिज करनी है, अगर हम वो बिफ़ोर मैरिज करेंगे तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदा है। हमारा मज़हब इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता। अल्लाह की तरफ से भी हमारे चेहरे पर लानतें पड़ेंगी, कुदरती तौर पर भी बंदा फ़िज़िकली जो है वो उसमें वो ताकत, वो स्टेमिना, वो चीज़ें नहीं रहती, बंदा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ थी, आपके उस सवाल का जवाब ये है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिए, अपने बीवी बच्चों को टाइम दें, अपने माँ बाप को टाइम दें, सफाई का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।